हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और हाइब्रिडाइजेशन के क्या रूल्स है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि जैसे एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके रूल्स है, देखिए। फर्स्ट रूल्स है, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन शुड बी ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल। यानी कि जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे या पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उनकी जो एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन इट। यानी कि जितने ऑर्बिटल आपस में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। यानी कि सपोज 2 ऑर्बिटल ने आपस में कॉम्बिनेशन करा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। नेक्स्ट है, ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन में। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन। अब ये ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं वो फुल फील्ड भी हो सकते हैं, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, या पूरी तरह वैकेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना नेसेसरी नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमिलर इन एनर्जी एंड शेप। यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जो ऑर्बिटल बनेंगे उसको क्या कहेंगे अपन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे उनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सिमिलर होगी, बट हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। लेकिन इनकी स्पेस में ओरिएंटेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ओरिएंटेशन प्रोवाइड्स मिनिमम रिपल्सन बिटवीन ऑर्बिटल्स। और इस ओरिएंटेशन के कारण ही क्या होता है कि वो रिपल्सन जो होता है वो मिनिमम होता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू अपन किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन केमिकल एटमॉस्फेयर। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस जो रहेगी वो केमिकल एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल आपका C2H6, C2H4, C2H2 एक्सेट्रा, इच कार्बन इज रिलेटेड रेस्पेक्टिवली विथ या 3, 2, 1। यानी कि इसमें पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन को ऐड कर रखा है, सेकंड में 2 रहेंगे और थर्ड में 1 रहेगा। हाइड्रोजन एटम्स देयरफॉर ऑल द 3 हैव। यानी कि इसमें आपका sp3 रहेगा, इसमें आपका sp2 रहेगा और इसमें आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन रेस्पेक्टिवली। तो किस पर डिपेंड करेगा, केमिकल एटमॉस्फेयर पर। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस रहेगी वो डिपेंड करेगी किस पर, केमिकल एटमॉस्फेयर पर। नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड चार्ज टेक प्लेस इन हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी और उसका जो चार्ज जो रहेगा उसका फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनने वाला जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।